दोस्तों हम अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसी वजह से जो एज के जो लक्षण हैं वो हमारे चेहरे पर नज़र नहीं आते। लेकिन हमारी गर्दन और हमारे हाथ ये कुछ ऐसे शरीर के हिस्से हैं जहां पर त्वचा का ढीलापन जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितनी केयर या जितना अटेंशन या जितना टाइम हम अपने चेहरे को देते हैं उतना टाइम हम अपने गर्दन को या फिर अपने हाथों को नहीं दे पाते। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक DIY सीरम सीखने वाले हैं जो स्पेशली हाथों के लिए और गर्दन के लिए होगा, ताकि हम अपनी ढीली होती हुई गर्दन की स्किन को, अपने हाथों की स्किन को रिजुविनेट कर सकें। सिर्फ रात को सोने से पहले आप इस सीरम को लगा लीजिए, ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है और कुछ ही हफ्तों के लगातार प्रयोग से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे ज़रूर बना करके इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सके। तो देर नहीं करते और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो फीडबैक है ये आया है सरोज अग्रवाल जी की तरफ से। सरोज जी लिखती हैं कि सिबकथॉर्न पाउडर 2 ईयर्स से ले रही हूँ, वेरी नाइस, थैंक्स सर। थैंक यू सो मच सरोज जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए और उससे भी ज़्यादा आपके पेशेंस के लिए, क्योंकि आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेकर के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस करता है और आप बहुत धैर्य के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में इसे 2 सालों से ले रहे हैं, तो यकीन मानिए रिजल्ट्स तो आने ही थे। अगर आप धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को अपने अंदर एक इनकलकेट कर लेते हैं, एक सामंजस्य बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये वही सिबकथॉर्न बेरी पाउडर है जिसके बारे में मैं आपको हर अगले दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर बता ही देता हूं। अगर आप एक ब्यूटी कॉन्शियस पर्सन हैं, अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है और आप इस प्यार को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जैसी है वैसी बनी रहे या फिर इससे भी बेहतर होती जाए, टाइट हो जाए, उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स या जितनी भी एजिंग के लक्षण है वो दूर हो जाए, तो आपको अंदर से अपने शरीर पे काम करना होगा। बाहर से लगाई गई चीजें काम करती हैं लेकिन 20 से 30%, लेकिन 70 से 80% आप जो खाते हैं वही आपके चेहरे पर दिखाई देता है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छी स्किन दिखाई देगी, अगर आप बुरा खाएंगे तो बुरी स्किन दिखाई देगी। और सिबकथॉर्न बेरी पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो शरीर के अंदर जाकर स्किन में बनने वाले नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से नेचुरली हमारी स्किन रिजुविनेट होती है और स्किन के अंदर ये बनने वाला कोलेजन हमारी स्किन को धीरे धीरे टाइट करने लगता है। रोज रात को सोने से पहले इसका 1 चम्मच गर्म दूध या फिर गर्म पानी के अंदर आप मिलाइए और अच्छे से मिक्स कीजिए और पी जाइए और कुछ ही महीनों के लगातार प्रयोग से आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर और इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक DIY सीरम के बारे में। तो इस सीरम को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ऑलिव सीड्स। ऑलिव सीड्स, जिनको कि हिंदी में हलीम के बीज भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं रेटिनॉल से। और रेटिनॉल अगर आप गूगल करते हैं, अगर आप ChatGPT पे जाकर के पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल, तो पता चलता है कि ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारी स्किन में जमा डेड सेल्स को हटाता है, स्किन के अंदर नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन के अंदर नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करता है। तो ये जो रेटिनॉल है, ये ऑलिव सीड, जिसको हिंदी में हलीम के बीज कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लगभग 25 ग्राम हलीम के बीज लेने हैं, इंग्लिश में ऑलिव सीड कहेंगे, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एक ग्राइंडर लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इसका पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। यही वो पाउडर है जो हमारे इस सीरम को ताकतवर बनाने वाला है, राइट। अब आपने 25 ग्राम ऑलिव सीड्स का ये पाउडर बना करके तैयार कर लिया, तो अब आपने एक बड़ा बोल लेना है और इस बड़े बोल
बोल के अंदर, इस बड़े बर्तन के अंदर आपने 25 ग्राम ये पाउडर डाल देना है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिक्स करनी है। नंबर 1, एलोवेरा जेल मिक्स करना है। तो 10 चम्मच आप इसके अंदर एलोवेरा जेल मिक्स करोगे। एलोवेरा जेल हमेशा कोशिश करो कि आप मार्केट से बना हुआ लो, क्योंकि जब भी आप पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल लेते हो तो उसके साथ वो येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल भी बहुत बार आपके स्किन पे लग जाता है, जिससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, स्किन में रेडनेस आ जाती है, स्किन में दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नेचुरल एलोवेरा से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के हमें कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको रेडीमेड एलोवेरा जेल लेना है, आपको कभी भी पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल नहीं लेना। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर मिक्स करोगे दोस्तों, वो है विटामिन सी की टैबलेट्स। तो आपने क्या करना है, 20 टैबलेट्स लेनी है। लिम्सी के नाम से आपको बहुत इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं लिम्सी की टैबलेट्स। इनको अच्छे से कूटिए, क्रश कीजिए, बिल्कुल इसका फाइन एक पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को अपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दीजिए। नंबर 3 आपको इसके अंदर ऐड करना है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन क्या करेगा, ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट का काम करता है, और ह्यूमिक्टेंट का काम क्या होता है, हवा के अंदर जो नमी है उस नमी को अवशोषित करना, और उस नमी को अवशोषित करके आपकी स्किन को सप्लाई करना, ताकि जो डिहाइड्रेशन की वजह से, जो नमी की कमी की वजह से स्किन ढीली हो रही थी, स्किन लूज हो रही थी, स्किन लटक रही थी, उसको वापस से रिजुविनेट किया जा सके। राइट, तो आपने क्या करना है, 10 चम्मच इसके अंदर ग्लिसरीन के ऐड कर देने हैं। अगला जो ऑयल आपको चाहिए वो है जोजोबा ऑयल, जिसे होहोबा ऑयल भी कहा जाता है। तो 4 चम्मच आपको जोजोबा ऑयल के डालने। अगर आपके पास जोजोबा ऑयल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे तिल का तेल डालोगे। राइट, लेकिन अगर जोजोबा ऑयल है तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस उसको देनी है, क्योंकि वो जो बेनिफिट्स आपको देगा वो तिल का ऑयल नहीं देगा। राइट, लेकिन तिल के ऑयल से आपका काम चल जाएगा, बस ये हो सकता है। राइट, तो अगर आपके पास जोजोबा ऑयल है आप अफोर्ड कर सकते हो, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन जोजोबा ऑयल अपने आप एक मिरेकलस ऑयल है। राइट, तो वो आपको डालना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहा जाता है, ये हमारे स्किन पे जब लगाते हैं तो बोला जाता है नेचुरल बोटॉक्स का काम करता है, मतलब कि जो रिंकल्स आ गए हैं, जो फाइन लाइंस आ गई हैं, जो ढीलापन आ गया, उसको वापस से रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। तो 4 चम्मच ही हमें यहाँ पर जो कैस्टर ऑयल है वो ऐड करना है। लास्ट एक इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है, 10 से 20 धागे हमें यहाँ पे सेफ्रॉन के, केसर के ऐड कर देने हैं। राइट, अब आपने इन सारी चीज़ों को मिला लेना है और मिला करके 2 दिनों के लिए आपको इसे पड़ा रहने देना है, रखे रहने देना है, क्योंकि जो हमने सबसे पहले ऑलिव का जो पाउडर बनाया था उसके अंदर जो रेटिनॉल है वो धीरे धीरे करके बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिलेगा, रिलीज होगा। अब जब 2 दिन हो जाए या 2 दिन से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको बहुत अच्छी कॉटन के कपड़े से इन सबको छान लेना है, ताकि जो पाउडर हमने सबसे पहले मिलाया था वो पाउडर अलग हो जाए, क्योंकि उसने अपना रेटिनॉल छोड़ दिया है। और अब जो आपके पास में मिक्सचर बच गया है, ये मिक्सचर आपका वो सीरम है जो आपके हाथों पर, आपके गर्दन पर आपको रोज रात को सोने से पहले मसाज करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप अपने हाथों की मालिश कर रहे हो, रोज रात को सोते समय कर लो। गर्दन पे मालिश कर रहे हो तो डाउनवर्ड करो, ये ध्यान रखो। राइट, डाउनवर्ड मालिश आपको करनी है, अपवर्ड आपको यूं नहीं करनी है। फेस पर कर रहे हो तो अपवर्ड करो, लेकिन गर्दन पर नीचे की तरफ करो, क्योंकि बहुत बार देखा यहाँ पर फिर डबल चिन दिखना शुरू हो जाती है। राइट, तो डाउनवर्ड करो ताकि आपके टॉप के नीचे, अगर इसके नीचे भी आ जाती है तो यहाँ पर वो डिपॉजिटेड रहती है। ठीक है, वो हिडन रहती है। तो इस तरीके से आप इस सीरम को बनाइए और लगाइए, और आप देखोगे कुछ ही हफ्तों के लगातार प्रयोग के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, इसे आप 3 महीने का एक साथ बना करके रख सकते हो, कोई एक्सपायरी नहीं होती है। इसे आप बाहर रखिए, क्योंकि इसमें ऑयल्स हैं तो इसमें कोई एक्सपायर होने का चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी हर 3 महीने बाद आप एक नया बैच बना लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते रहें। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अलविदा ले रहा हूँ, और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।